राम राम जी। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी इस बात का पता है भाई, आज से यानी 25 तारीख से आज से DSSB के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप लोग मतलब घर पे बैठे फॉर्म भरना चाहते हो इस लॉकडाउन के समय में, तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा, जिससे आप घर बैठे फ़ोन से ही, ये फ़ोन से ही भरा हुआ है मैंने फॉर्म। ठीक है, आप घर पे बैठे फ़ोन से ही फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को लैपटॉप वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कैसे भर सकते हो आप लोग DSSB ऑनलाइन आपके ब्राउजर के अंदर सर्च कर लेना, क्रोम के अंदर .nic.in और फिर स्लैश का निशान लगा के रजिस्ट्रेशन सर्च कर लेना। उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद इसको थोड़ा, ये अभी मतलब ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये रजिस्ट्रेशन का होता है, पहले सबको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद देखो ये आता है आपका फर्स्ट स्टेप, यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना शुरू करना पड़ता है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट भरना आप लोगों को, जैसे ये मैंने सैंपल भर रखा है, अपना नाम भरना आप लोगों को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर, कुछ भी जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, लक्ष्मी, रीना, रेखा, जो भी है, तो यहाँ पर अपना नाम भरना है। फिर आपको उसी नाम को दोबारा भी भरना है, जैसे मैंने राम भर रखा, दोबारा भी भरना है। फिर उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो कि आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अंदर। कई लोगों को ये डाउट होता है मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उनके आधार कार्ड के अंदर कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ होती है और 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अंदर अलग डेट ऑफ बर्थ होती है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, जो सा आपके 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों को यहाँ पर वही वाली भरनी है। ठीक है, आप लोगों को कोई और दूसरी डेट ऑफ बर्थ नहीं भरनी, सिर्फ जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट के ऊपर, ये बात सुन लो। ठीक है, और कैसे भरनी, बीच में स्लैश का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख रखी है 25 स्लैश, यानी कि ये स्लैश का निशान कैसे 25 और ये स्लैश का ये वाला डंडा लगाना है। कई जने ये वाला लगाते हैं, ऐसे वाला, ये डैश वाला नहीं लगाना, स्लैश का निशान लगाना। 25/12 फिर स्लैश का निशान और फिर 1995 जो भी है आपकी, वो भर लेना। ठीक है, आप लोगों को मतलब इसके ऊपर दबाओगे तो एक कैलेंडर सा खुल जाए, उस कैलेंडर के अंदर से ढूंढ के भरोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट भर देना। फिर आपको यही डेट ऑफ बर्थ दोबारा से फिर री एंटर करनी है, यानी कि एक बार और भरनी है यही डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, री एंटर करनी है आप लोगों को। उसके बाद क्या होता है आपका, मतलब आपको क्लास 10th का जो आपका रोल नंबर है वो भरना है। ठीक है, आपका 10th क्लास का जो आपकी DMC देख लेना, उसके ऊपर जो भी रोल नंबर था वो रोल नंबर भर देना। फिर उसी रोल नंबर को री एंटर, यानी कि दोबारा से फिर भरना है। फिर आपको साल भी चुनना है, आपने कौन सी साल के अंदर 10th क्लास पास की थी, 2012 के अंदर की थी, 2012, 17, 18, 19 जब भी की थी, तो वो साल यहाँ पर भरना है। फिर उसके बाद दोबारा फिर से वही साल भरना है जिस साल 10th की थी, रीसिलेक्ट करने। मतलब ये सही प्रोसीजर है भाई, इससे फॉर्म फिल करने के अंदर गलती भी नहीं होगी अगर आप लोग मतलब एक ही चीज़ को दो बार भरोगे। आप लोगों को अपना जेंडर भरना है, जेंडर का मतलब आप लोग आदमी हो, लुगाई हो, महिला हो, जो भी हो, तो मेल या फीमेल भरना है आप लोगों को। रीसिलेक्ट यानी दोबारा फिर से सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, ये सब भरना है। नेशनलिटी अपने आप सेलेक्ट हुई आएगी, इंडियन, भारत के नागरिक ही हो आप सभी। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम भरना है, रमेश। इसके आगे कोई भी श्री वगैरह, मिस्टर वगैरह ये नहीं लगाना। ठीक है, कई लोगों को आदत होती है श्री रमेश, श्री जो भी है वो श्री नहीं लगाना, लिख रखे हैं यहाँ पर स्पेशल, मिस्टर, श्री कुछ भी नहीं लगाना। जो डायरेक्ट नाम है, रमेश, श्याम, लक्ष्मण, जो भी नाम है वो नाम भरना है यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, आपका फादर का नेम फिर दोबारा से फिर री एंटर करना है। उसके बाद अपनी मदर का नेम भरना है। मदर के नेम के अंदर भी यही सिस्टम है, आप लोगों को कोई आगे श्री, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ जो डायरेक्ट नाम है, सीता देवी, लक्ष्मी देवी, जो भी है वो नाम भरना है, और फिर अपनी माता का नाम भी दोबारा भरना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं आगे, मतलब मदर का नेम भर लिया। फिर स्पाउस का मतलब है अगर आप लोग महिला हो और शादीशुदा महिला हो, तो स्पाउस का मतलब होता है अपने हस्बैंड का नाम भरना है। ठीक है, स्पाउस का मतलब क्या होता है, अपने हस्बैंड का नाम भरना है। जैसे अगर आप लोग शादीशुदा महिला हो तो स्पाउस का नेम भरना है, अगर आप लोग आदमी हो तो आदमियों को ये कॉलम खाली छोड़ देना, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, और अगर आप लोग महिला हो तो अपने हस्बैंड का नाम भरना है, फिर स्पाउस का नेम दोबारा भरना है। मोबाइल नंबर के अंदर बिना कोई 091 कुछ लगाए, मतलब शुरू में नहीं लगाते, +91 ये कोड लगाते हैं, कंट्री कोड या फिर 0, तो ये कोड लगाए बिना ये कोड वगैरह लगाए 10 अक्षर का मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है, कुछ भी नंबर भर सकते हो आप, ये मेरा नंबर नहीं है, ये किसी को मैं वैसे ही मतलब रेंडमली एंटर कर दिया है। ठीक है, किसी भाई का हो, किसी और का हो तो बुरा मत मानना भाई। और फिर वो मोबाइल नंबर आप लोगों को दोबारा भरना है। ठीक है, कौन सा मोबाइल नंबर भरना है वही दोबारा भरना, 10 अक्षर का। फिर आपको ईमेल भरनी है। ठीक है, ईमेल आपकी जो भी ईमेल आईडी वो भरनी है, और फिर उसको री एंटर करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप लोग ये सारा का सारा प्रोसीजर कर दोगे, तो उसके बाद आप लोगों को इस गेट OTP, ये जो आप लोगों को गेट OTP दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आप लोगों के पास दो OTP आएंगी। एक OTP तो आएगी आपके मोबाइल नंबर पर, जो सी मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP आए वो तो आपको इस कॉलम के अंदर भरनी है।
दूसरी ओटीपी आएगी आपकी ईमेल के ऊपर, आप लोगों को अपनी ईमेल खोलनी है और वहां पर भी एक ओटीपी छवि मिलेगी, वो आपको यहाँ पर भरनी है एंटर ईमेल ओटीपी के अंदर। ठीक है भाई, तो आप लोगों को ये दोनों ओटीपी भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जहां पर अब ये गेट ओटीपी छपे आ रहा है यहाँ पर आएगा आपका मतलब वेरिफिकेशन। ठीक है, आप लोगों को सबमिट कर देना है, आप वेरीफाई हो जाओगे, ये आपके फ्रीज हो जाएंगे दोनों के दोनों कॉलम। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा भाई आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद आता है भाई आपको अपनी एक आइडेंटिटी देनी है, या जैसे भाई आप अगर आधार कार्ड को देना चाहते हो तो लिखो यस। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ और अपनी आइडेंटिटी देना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो नो के ऊपर। ठीक है, वैसे यस अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ आएगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर भरना, जो भी आपका आधार नंबर है 12 डिजिट का आधार नंबर भरना। उसके बाद री एंट्री यानी दोबारा से फिर भरना है, और फिर आधार कार्ड के अंदर जो आपका नाम है वो भरना। मैं बार बार कहने लग रहा हूं, जो चीज जहां पे जिसके अंदर पूछ रखी है वही चीज भरनी है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रखी है भाई 10th के क्लास के सर्टिफिकेट के अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या, तो वहां पर सिर्फ 10th क्लास की डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ना कि आधार कार्ड वाली। ठीक है, नेम पूछ रखे आधार कार्ड पर क्या नेम है। और एक बात और सुन लो भाई, आप लोगों को अपनी वही आइडेंटिटी यहाँ पर भरनी है, जैसे इसने मांग रखा है भाई आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर मतलब ये दे रखा है भाई आप जो भी आइडेंटिटी इसके अंदर भरोगे, जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी, तो वो आपके पास रियल में होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वही आइडेंटिटी अपने साथ लेके जानी है, और वही आइडेंटिटी वहाँ पर क्रॉस चेक होएगी। ठीक है, मतलब दोबारा बार बार चेक की जाएगी वो। इसका मतलब समझ गए, मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मतलब खो गया है, तो या तो उसको दोबारा से बनवा लो। ठीक है, और या फिर उसका नंबर ही ना भरो, अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह का नंबर भरो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो भर देते हो और वहाँ पर आपके पास मतलब एग्जाम के टाइम अगर आधार कार्ड नहीं मिलता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना नाम वगैरह भर दिया सब कुछ, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना। आप लोगों को खुद पासवर्ड बनाना है, जिसके अंदर जैसे आपका नाम भी आना चाहिए, जैसे राम है तो राम @ लगा के कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, 1 2 3 जो भी डालना हो डाल दिया। इस प्रकार से मतलब एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, और उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा बनाना, री एंटर। और उसके बाद जो ये आपका जो ये निशान है, ये ऐसे चेक बार का ये जो निशान दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस चेक बार के निशान के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जो ये चेक बार का निशान दिखाई दे रहा है इसको ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को अगर आप लोगों को दोबारा से चेक करना है मेरे फॉर्म के अंदर कोई गलती तो नहीं है, तो आप प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हो, वरना आप यहीं से देख सकते हो भाई कि आपके फॉर्म में कोई गलती है या नहीं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर भी दोबारा से चेक बार का निशान लगाना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आएगा, भाई आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और आपका पासवर्ड ये है, और आप इस प्रकार से लॉगिन कर सकते हो। अब आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। आगे मतलब जैसे ही सबमिट करो तो प्रोसीड लिखा हुआ मिलेगा अगले पेज पर। और अगर भाई आप लोग हरियाणा के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने लग रहे हो, हरियाणा कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, तो दुरीना लेकर आया है आप लोगों के लिए सबसे सस्ते कोर्स, 90% तक की छूट आई हुई है। ऑफर 25 मई को रात को 12 बजे तक है। अगर आप लोग हरियाणा के CET की तैयारी करने लग रहे हो, हरियाणा पुलिस की, हरियाणा जीके ग्राम सचिव, हरियाणा जीके या इंडिया जीके का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो 499 349 99 रुपये, 199 और 149 रुपये मतलब सीरीज में आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मई का स्पेशल ऑफर आपका 25 मई रात को 12 बजे तक, यानी कि कल के रात के 12 बजे तक। दुरीना ऐप है, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्रदीप सर हैं ये, आपको जो इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है इस ऐप का, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये सर्च करना है ब्राउजर के अंदर, या फिर वो आप वहीं से भी प्रोसीड कर सकते हो। वहां से प्रोसीड करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। और वैसे आप मतलब बाद में भरना चाहते हो तो फिर DSSBonline.nic, और यहाँ पर डिफॉल्ट की जगह क्या सर्च करना है आप लोगों को, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन सर्च करना, स्लैश का निशान लगा के लॉगिन। तो उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक टू साइन इन। जैसे ही आप क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करते ही। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट मंथ और ईयर। ठीक है, यहाँ पर अपना वही जो आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आपने 10th क्लास का रोल नंबर भरा था वो भरना है, और 10th का जो पासिंग ईयर था वो भरना है यहाँ पर, और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड भरना है। और जो भी यहाँ पर ये कैप्चा है यानी 91314 जो भी मतलब हर बार ये अलग आता है,
और वही कैप्चा यहाँ पर सेम भरना और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ये करोगे उसके बाद आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, मतलब अलग अलग पोस्टें आ जाए, मतलब ये वो खुलने के बाद एक अलग तरीके का इंटरफेस आएगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर नीचे पे दिखाई देने लग रहा है अप्लाई, अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारी इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, सारी की सारी पोस्टें छपी आ जाएंगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हो। ये जैसे अप्लाई नाउ ये है काउंसलर की करनी है अप्लाई नाउ पर, ठीक है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की करनी है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप किसी के ऊपर भी अप्लाई नाउ क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या आएगा, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखा आएगा, उस पोस्ट का कोड भी यहाँ पर लिखा आएगा। आप लोगों का मतलब नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरा था, मदर नेम, फादर नेम, मेल फीमेल, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा आएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर भरना क्या, अपना एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है प्रेजेंट के अंदर, और जो भी आपके शहर का पिन कोड, मतलब आप जिस शहर के अंदर रहने लग रहे हो उस शहर का पिन कोड क्या है, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है, मतलब आपकी सारी डाक चिट्ठियां भी वहीं पर आती है, तो आप लोगों को इस चेक मार्क पर क्लिक कर देना, एज इट इज सेम यहाँ पर टाइप हो जाएगा, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करनी, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, जनरल कैटेगरी यानी UR छपा मिलेगा, अनरिजर्व्ड, SC BC जो भी आपकी कैटेगरी हो कैटेगरी भरनी है। उसके बाद अगर आप इनके अंदर से कोई भी हो, आपने मतलब दिल्ली के डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई सर्विस की है मिनिमम 3 साल के लिए, ठीक है, फिर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, जो भी हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप विधवा हो या फिर आप मतलब डिसेबिलिटी है आपके पास, आप अपाहिज हो, तो इस प्रकार का ये सब कुछ भरना है। उसके बाद आप लोगों को इस डिक्लेरेशन चेक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इसके अंदर नो ही भरे रखना भाई, डिबाइड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, मतलब आपके ऊपर किसी एजेंसी ने प्रतिबंध तो नहीं लगा रखा है एग्जाम देने से, कभी आप नकल नुकल के केस में फंसे हुए हो। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके आप लोगों के पास फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पहले ही फोटो तैयार करके रखनी है, कैसे मतलब एग्जैक्ट इस टाइम पर मत तैयार करना, पहले ही फोटो तैयार करके रखनी है फॉर्म भरने से पहले। फोटो किस साइज का तैयार करना है आप लोगों को, मतलब आपकी जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है उसकी फोन से फोटो ले लेना, ठीक है। और उसके बाद एक आता है आपका resizerimage.net, इस तरीके की कोई रीसाइज इमेज नाम की कोई वेबसाइट है, रीसाइज इमेज और डॉट करके नेट, इस प्रकार की एक वेबसाइट, उसके ऊपर जाओगे तो वहां पर जाकर आप लोगों को अपनी फोटो अपलोड करनी है। क्रॉप आप लोगों को पहले ही कर लेनी है, आपके मतलब जो फोटो है उस साइज की वो क्रॉप करके सबके फोनों के अंदर हो जाती है, और उसके बाद उसको इस रीसाइजर के ऊपर अपलोड करना है। अपलोड करते ही वहां पर मतलब ये सब कुछ लिखा आएगा, तो आप लोगों को उस इमेज का साइज ये सेलेक्ट करना, वहां पर लिखा आएगा भाई इतने बाई इतने पिक्सल, तो आपको उसको काट के 480 बाय 672 पिक्सल सेलेक्ट करना है और 96 DPI सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको वहां पर ये सब सेलेक्ट करना। जैसे आप उस इमेज को फिर सेव करोगे तो आपके पास मतलब साइज भी कम हो के आ जाएगा, 50 से 300 KB के बीच की इमेज होनी चाहिए। उसके बाद ही ये फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको अपनी वो फोटो चूज करनी है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। उसके बाद इसी पेज पर है आप लोगों के साइन वगैरह भी अपलोड करने हैं, जैसे कि आप लोग साइन का भी ये साइज दे रखे हैं, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि साइन की जो विड्थ होनी चाहिए वो भी सारा उस इमेज रीसाइजर के अंदर सब कुछ मिलेगा .net के अंदर। उसके अंदर फिर आप लोगों को साइन की इमेज अपलोड कर देनी है और उसकी विड्थ और हाइट का रेशो ये सेलेक्ट करना है 140 बाय में 110 पिक्सल, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेना। और फोटो 40 KB तक की होनी चाहिए और फिर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके और उसको अपलोड कर देना। इसी प्रकार से अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है उसको मतलब नीली स्याही के अंदर डबो के और उसे आपके एक वाइट पेज के ऊपर लगा के उस अंगूठे को और उसकी फ़ोटो खींच के उसको भी इसी प्रकार से सेट करके अपलोड करना है। और इसी प्रकार से राइट थंब इम्प्रेशन भी आप लोगों को अपलोड करना और यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये सब अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म है वो अगले स्टेप पर चला जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को अपने अपने मार्क्स भरने हैं, सब कुछ आपके 10th के अंदर कितने मार्क्स आए थे, डिटेल्ड मार्क्स, 12th के अंदर 12th के, आप मतलब जिस पोस्ट पे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके हिसाब से मतलब हर चीज़ के डिटेल्ड मार्क्स भरने हैं। उसके बाद फिर फीस वगैरह ऑनलाइन सबमिट करवा के आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोग आसानी से अपने घर पर कर सकते हो। और अगर आप लोग घर पे नहीं करना चाहते तो आप अपनी कंप्यूटर एजेंसी पर, जो भी आपके आसपास कंप्यूटर की दुकान है वहाँ पर जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। भाई आप लोगों को अगर ये डर हो भाई कहीं गलती से गलत फॉर्म ना भर दिया जाए तो ठीक है। धन्यवाद भाई, ये सूचना देनी थी।